Morning students, this is Jagdeep Sharma from JPS Academy. So today we are going to start our next exercise based on volume of cone. So first of all, before starting this exercise, we have to learn the formula for finding out the volume of cone, and that is 1 by 3 pi r square h, means third part of the volume of cylinder. So the very first question is entirely formula based, that is radius have been given to us and height is given to us. Find out the volume of the cone. Simply formula based question it is. स्टूडेंट्स फर्स्ट 5 क्वेश्चन आपके बिल्कुल फार्मूला बेस्ड हैं, तो बाकी के जो 2, 3, 4, 5 क्वेश्चंस हैं आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे. अगर आपको कोई डाउट मिलता है तो आप मेरे को इस पर कमेंट कर सकते हैं वीडियो में. स्टूडेंट 6 क्वेश्चन इज, हमें हाइट गिवन है 9 सेंटीमीटर और वॉल्यूम गिवन है 48 पाई. हमें इसका रेडियस फाइंड आउट करना है. तो सिंपली फॉर्मूला में पुट करेंगे, हाइट इज गिवन टू अस, वॉल्यूम इज गिवन टू अस, कैंसल करो, आर की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर. नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं, हमें एरिया गिवन है बेस का कोन के और हाइट गिवन है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. हमें मालूम है तो क्या होता है वॉल्यूम 1 by 3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच. अब क्योंकि बेस कोन का कैसा होता है, सर्कुलर इन शेप, तो बेस होता है सर्कुलर इन शेप, तो सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, वो हमें गिवन है 314. यहाँ एरिया पुट कीजिए, यहाँ पे हाइट की वैल्यू पुट कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए एंड द आंसर. स्टूडेंट्स ये एक बहुत ही अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन. इसमें आपको गिवन है एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल. एक साइड इसमें 5 सेंटीमीटर गिवन है, एक 12 और एक 13. तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे ये कहा गया है हमें कि अगर हम 5 सेंटीमीटर के अराउंड इस राइट ट्रायंगल को रोटेट करें सी पॉइंट को. स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है, इन राइट ट्रायंगल विद दीज साइड्स व्हेन इट इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर साइड के अबाउट रिवॉल्व करें, तो ये सी पॉइंट को, बी पॉइंट को फिक्स कर लीजिए स्टूडेंट्स. आप सी पॉइंट को आप रिवॉल्व करेंगे तो आपके पास में बेस एक सर्कुलर इन शेप होगा और टॉप वर्टेक्स हमारा मींस आपके पास में एक कोन रेडी हो जाएगा, जहां पे उस कोन की हाइट हमारी आएगी 5 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ बेस आएगा 12 सेंटीमीटर. स्लांट हाइट इज 13 सेंटीमीटर. तो स्टूडेंट उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है. तो बिल्कुल सिंपल 1 by 3 पाई आर स्क्वायर एच. आपने ये याद रखना है कि जिस साइड के अबाउट रोटेट करेंगे वो हमने हाइट लेनी है, और जो दूसरी साइड है दैट विल बी द बेस रेडियस. ठीक है स्टूडेंट्स, स्लांट हाइट आपको पता है सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, उसको आपने सेपरेट आउट रखना है. और इसी के ऊपर बेस्ड हमारा एक 10th क्वेश्चन भी है, व्हेन देयर दे हैव गिवन अस 3 सेंटीमीटर 4 and 5 एंड वी हैव टू रिवॉल्व इट अराउंड दिस साइड 4 सेंटीमीटर. तो उसमें 4 हमारी हाइट बन जाएगी और जो 3 सेंटीमीटर है दैट विल बी द बेस रेडियस. स्टूडेंट नेक्स्ट 14th क्वेश्चन है, मोनिका हैज ए पीस ऑफ कैनवस हुज एरिया इज 551 मीटर स्क्वायर. ये सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत ही ईजी हैं, सिर्फ छोटी छोटी सी एक डाउट्स हैं जो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, बाकी सब क्वेश्चंस आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. अब हमें एरिया ऑफ कैनवस मींस एक कपड़े का एरिया गिवन है 551 मीटर स्क्वायर और 1 मीटर स्क्वायर इसमें एडिशनल लेंथ है जो कि स्टिचिंग मार्जिन्स वगैरह के लिए एडिड है. तो हमें इससे एक टेंट रेडी करना है जिसका रेडियस है 7 मीटर और उसकी हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है, स्लांट हाइट कि टेंट की कितनी आएगी. ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं. सबसे पहले हमारे पास में एरिया ऑफ टेंट कितना आएगा, ये 1 मीटर स्क्वायर को माइनस कर दो जो कि एडिशनल है इसमें फॉर द स्टिचिंग मार्जिन्स. तो 550 मीटर स्क्वायर क्लॉथ हमारा यूटिलाइज होगा टेंट बनाने में. दिस विल बी द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टेंट. तो यहाँ पे पुट करते हैं पाई आर एल विल बी इक्वल टू 550. रेडियस गिवन है, यहाँ से हमारी स्लांट हाइट निकल आएगी टेंट की. स्लांट हाइट आ गई, रेडियस है हमारे पास में, तो हम इसकी वर्टिकल हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं. वर्टिकल हाइट आ गई तो स्टूडेंट्स आप इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि पूछा गया है कि फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द टेंट. वेरी इजीली.
स्टूडेंट्स 17th क्वेश्चन आप जैसे हमारी बैक एक्सरसाइजेज में हम सॉल्व कर चुके हैं उसी के ऊपर बेस्ड है कि एक सिलेंड्रिकल पाइप है जिसके थ्रू वाटर क्रॉस कर रहा है इस पाइप को एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर मिनट और इसका डायामीटर दे दिया है 5 mm। तो कितनी देर में ये एक कॉनिकल वेसल है कोन की शेप में 40 सेंटीमीटर इसका टॉप का जो डायामीटर है और 24 सेंटीमीटर इसकी हाइट है वेसल की। तो कितनी देर में ये जो पाइप के थ्रू जो पानी आ रहा है 10 मीटर पर मिनट की स्पीड से वो कितनी देर में इस वेसल को फिल करेगा। तो स्टूडेंट्स जैसे हम पहले कर चुके हैं इस वेसल का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे बिकॉज दिस इज कोन। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे हमारे पास में 3200 पाई इसका वॉल्यूम आ गया। मैंने पाई को स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं की है क्योंकि ये दूसरे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास में ये जो सिलेंड्रिकल पाइप का वॉल्यूम है इसका वॉल्यूम और कॉनिकल वेसल का सेम होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे लेंथ ऑफ पाइप आ जाएगी जिसको हम हाइट बोलते हैं या डिस्टेंस कवर्ड बाय द वाटर बोलेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ पाइप क्या है पाई आर स्क्वायर एच बिकॉज दिस इज सिलेंड्रिकल इन शेप। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप यहाँ पे जो वैल्यूज गिवन है हमें रेडियस की रेडियस हम पुट करेंगे। रेडियस देखिए 5 mm गिवन है। ये सब डायमेंशन सेंटीमीटर में थे तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज 5/10 सेंटीमीटर। अब 5/10 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे हम तो इसका रेडियस निकल आएगा। ये डायामीटर है तो 5/20 मीन्स 1/4 सेंटीमीटर रेडियस जो मैंने यहाँ पुट किया। यहाँ पे हमें हाइट नहीं पता है तो हम इसको इक्वेट करेंगे इसके वॉल्यूम से। तो स्टूडेंट्स आपके पास में हाइट आ जाएगी इसकी। तो ये स्टूडेंट्स इसकी हाइट है 32 × 16 सेंटीमीटर जो कि आ जाएगा 51200 सेंटीमीटर और इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमने निकालना था टाइम कितना यूज होगा तो टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 512 मीटर और स्पीड है 10 मीटर पर मिनट। तो इससे डिवाइड करेंगे 51.2 मिनट्स हमारा आंसर आ जाएगा जितनी देर में वेसल फिल होगा। स्टूडेंट्स 18, 19, 20 क्वेश्चंस एग्जैक्टली सिमिलर हैं। यहाँ पे हमें 2 कोन दिए गए हैं और उनकी हाइट्स की रेशो और रेडियाई की रेशो हमें गिवन है। हाइट्स की रेशो जो है वो हमें गिवन है 1/3। हमने अज्यूम कर लिए दोनों कोन्स हाइट h1 रेडियस r1 हाइट h2 रेडियस r2। हमें इन दोनों के वॉल्यूम्स का रेशो निकालना है। अब वॉल्यूम्स का रेशो हमने वैल्यूज पुट की। यहाँ पे फर्स्ट जो कोन है उसका r1 स्क्वायर h1 आएगा और सेकंड कोन का r2 स्क्वायर इंटू h2। अब स्टूडेंट्स आपको r1/r2 गिवन है दैट इज 3/1। 3:1 इन दोनों की रेडियाई की रेशो है और हाइट्स की रेशो है 1/3। तो यहाँ पे r1/r2 देखिए r1 का भी स्क्वायर है r2 का भी स्क्वायर है। मैंने इसको टुगेदर लिख दिया r1/r2 होल स्क्वायर इंटू h1/h2। अब r1/r2 इज गिवन टू अस 3/1 तो इसका स्क्वायर इंटू h1/h2 इज गिवन 1/3। यहाँ पे हम कैंसिल करेंगे तो 3/1 हमारा वॉल्यूम का रेशो आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे ही सिलेंडर और कोन का एक आपको दिया गया है कि सिलेंडर और कोन का रेडियस सेम है हाइट सेम है तो इन दोनों के वॉल्यूम की रेशो क्या होगी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बाय वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी इक्वल टू फॉर्मूला पुट कीजिए। पूरा पाई आर स्क्वायर एच से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कोन का 1/3 बचा जो ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/1 मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बाय वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी इक्वल टू 3/1। ऐसे ही स्टूडेंट्स एक 20th क्वेश्चन आपका बचा है उसमें रेडियस ऑफ कोन बोला गया है कि अगर हम हाफ कर दें और हाइट को सेम रखें तो ओरिजिनल कोन और रिड्यूस्ड कोन के वॉल्यूम की रेशो क्या हमारे पास में आएगी। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे पहले इसका रेडियस ले लिया r तो रिड्यूस्ड कोन का रेडियस हो जाएगा r/2 हाफ हो गया। हाइट इज सेम फॉर बोथ। यहाँ पे हम इनका वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट करेंगे 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल हो गया h से h कैंसिल हो गया। यहाँ पे r रेडियस हमारा r/2 है तो r/2 का होल स्क्वायर इज r²/4 और नीचे एक r² और था तो r² से r² कट गया हमारे पास आ गई रेशो 1/4। सो ये एक्सरसाइज स्टूडेंट्स एंटायरली बेस्ड थी हमारी जो पुरानी आपने प्रीवियस एक्सरसाइजेस की हैं इस चैप्टर में बेस्ड ऑन सिलेंडर एंड क्यूबॉइड एंड क्यूब।
ठीक है स्टूडेंट्स, वहाँ पे हम इस टाइप के सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। सिर्फ यहाँ पे हमारा जो चेंज हुआ है दैट इज द शेप ऑफ द सॉलिड एंड दैट इज वॉल्यूम ऑफ कोन। थैंक यू एंड बाय बाय।